राधे राधे स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। इसकी हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता है कि p अपॉन q के फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई भी नंबर जैसे अगर आपका 2/3 लिखा हुआ है, 1/7 है, तो ये सारे के सारे p अपॉन q के फॉर्म में है, तो दे ऑल आर रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में अगर ये q, जैसे कि मैंने बोला p अपॉन q, तो 3 इसमें q, अगर q 0 हो जाता है तो ये रेशनल नंबर इनफाइनाइट, तो ये अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2/0 सपोज, ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? तो रेशनल नंबर में q को 0 नहीं होना है। अगर इनकेस अगर p 0 हो जाता है तो वो नंबर 0 हो जाएगा। तो हाँ, तो अगर p 0, जैसे सपोज कि 0 अपॉन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0/236, तो अब इसमें 0/236 है, तो अगर 0 आता है आंसर, तो 0/1 इट विल बी फाइन कि हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में ले सकते हैं। तो दिस इज रेशनल नंबर। क्लियर? मैं रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फिर क्वेश्चंस देखेंगे कि रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है, इस ये जो मैंने एक आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, इसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स लिखा हुआ है। क्लियर? तो इससे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि अगर नेचुरल नंबर है, सपोज नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट है, तो क्या ये रेशनल नंबर होते हैं? हाँ, तो सारे नंबर्स के नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, अब इन सब के नीचे 1 लगाते हैं तो ये रेशनल नंबर बन जाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर? तो रेशनल नंबर में सारा का सारा तीनों आता है। तो अगर मैं बोलूंगी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, तो आप बोलोगे यस। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बेस्ड है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी जिसमें कि मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लूंगी जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज को, चैप्टर को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। रेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और दैट मीन्स p इक्वल्स टू 0, सो वी राइट 0/236। 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्लियर? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सबके नीचे 1 लगा के हम लोग इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं। होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके नीचे भी 1 लगा के हम इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग विद इंटीजर्स। इंटीजर्स भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है, और रेशनल नंबर बनाने के लिए हम सबके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब p अपॉन q के फॉर्म में हो गए। तो ऑल नंबर, ऑल होल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स, ऑल आर रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो रेशनल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स आता है। ये आपका ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपका हो जाएगा कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको जो रेशनल नंबर मिलता है वो आपका होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि मैं 3 3 9 और 7 3 21, ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस का साइन नहीं हटेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। ठीक है, तो -9/21। अब ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब अगर आप इसको p अपॉन q के फॉर्म में ओरिजिनली देखें तो ओरिजिनल आपका -3/7 था। ठीक है, तो -3/7 से अगर आप इसको करो तो इसको रिड्यूस फॉर्म में करोगे, मतलब ये 9 और 21 है, 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 3 3 7 तो आ गया -3/7। तो ये आपका जो आ गया ओरिजिनल आ गया रेशनल नंबर। तो ये वाला जो था 9/21, ये क्या था? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि रिड्यूस फॉर्म, जो भी मैंने अभी बताई कि मैंने रिड्यूस किया था इसको, तो ये स्टैंडर्ड, अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? अब जैसे ये आपका दिया हुआ है 45/70, ये 5 के टेबल से 5 है और 0 है। जब पीछे होता है ना डिजिट्स का वंस प्लेस, अगर 5 और 0 होता है
तो वो 5 के टेबल जाता है। तो ये 5 के टेबल से आराम से रिड्यूस हो सकता है। मैंने 5 से डिवाइड किया दोनों को, -9/14 आ गया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। अब कंपैरिजन ऑफ दो रेशनल नंबर अगर आपको दिया और दोनों की जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, ठीक है, तो अब आप कंपेयर कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो 5 से 9 को और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने बताया था कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मेरा -36/45 और -40/45 आ गया। ठीक है। अब आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, मतलब कि -36 जो होगा वो बड़ा होगा -40 से। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ये रेशनल नंबर आपका बड़ा होगा। तो ये रेशनल नंबर क्या था, 4/-5 था। तो ये 4/-5 वाला जो रेशनल नंबर है वो इससे बड़ा है। ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन आपका सेकंड या थर्ड आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, मैं भी सॉल्व कराती हूँ। ठीक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट में बता रही, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। एब्सोल्यूट वैल्यू आती है इसके बाद में। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि अगर ये जो मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है, इसको मॉड कहते हैं। ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन जो आपको ड्रॉ मैंने की, ये मॉड होता है। तो मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब अगर मैं इसका मॉड हटाऊंगी तो ये आ जाएगा 4/9, और जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है। मतलब हर पॉजिटिव नेगेटिव को ये जो मॉड होता है वो पॉजिटिव कर दे रहा है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको 2 से 3 से 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/10 आ जाएगा, 3 से करोगे 6/15 आ जाएगा, फिर आप करोगे 4 से तो 8/20 आ जाएगा, फिर आप करोगे 5 से तो 10/25 आ जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से आप मल्टीप्लाई करके और आप सारे रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने 2 से किया है, 3 से किया है, 4 से किया, 5 से किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आए। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट, तो आपने 4 रेशनल, अगर आप 5 होता तो आप इसको 5 से करते हैं। 5 2 1 2 3 4 ऑलरेडी 6 सेव कर दिए, 6 2 12 और 6 5 30। ठीक है। तो आपका 5 हो गया। तो आपको 4 5 जितने भी रेशनल नंबर लिखने हैं, आपको बस मल्टीप्लाई करना है इस ओरिजिनल नंबर को सेम नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और आपका फ्रैक्शन जो आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। इसी टाइप से आप इसको भी करेंगे। तो ये आ जाएगा, पहला आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16/22 आ जाएगा, फिर आएगा 24/33। माइनस का साइन आता रहेगा, माइनस का साइन कहीं नहीं जाता है। ठीक है। फिर आप इसको करोगे 4 से करोगे 32/44 और 40/55, ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लोगे। क्लियर। आपको मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस 21/-8 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24 का डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो 24 डिनोमिनेटर बनाने के लिए जैसे मैंने ये लिखा, अब इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से कि ऊपर नीचे की 24 बनाने के लिए मुझे इसको -3 से करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं -3 से करूँगी तो मेरा आंसर आ जाता है -63/24। अब 24 जो मेरा टारगेट था कि डिनोमिनेटर को 24 बनाना, वो बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब आपको सबके आगे मॉड लगा देना है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हो तो आप ऐसा करके मॉड लगा दीजिए। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस कट जाएगा और आपका सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा 25/24। ठीक है। इसका आपका आंसर आ जाता है, सबको आप मॉड के अंदर, पहले तो आप सबके मॉड के अंदर लिखोगे और सॉल्व करोगे। जिसमें प्लस, जिसमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करोगे, जिसमें आपको अगर आपको प्लस माइनस करने से उसमें माइनस करना है। ठीक है। तो मैंने माइनस किया, बस इसको क्या करना है, आपको मॉड के अंदर लिख देना है। ठीक है। और सॉल्व कर देना है।
तो आपका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। मैंने अभी कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ये सारा का सारा एब्सोल्यूट का है। आप मॉड लगाओ, इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब आता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सॉरी, मैं इक्विवेलेंट पढ़ने वाली थी। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, अब इसको इवैल्यूएट करना है। अभी आपको मैं बता ही चुकी हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो सेम थिंग इसमें भी करनी है आपको। इसमें आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके नीचे 12 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा वो, तो 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें नीचे एलसीएम लोगे तो 3 और 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है। 10 - 7 तो आपका आ जाएगा 3/6, ठीक है। अब ये मॉड है, ऐसे आप लिख सकते हो, तो आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो आपका ये इवैल्यूएट मैंने कर दिया। सी वाला पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा इवैल्यूएट, ठीक है। सी का आंसर मैं बता देती हूँ। सी का आंसर कैलकुलेट करके 27/20 आ रहा है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके, अगर आपका नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फिफ्थ आपका। फिफ्थ में क्या करना है? फिफ्थ में आपको इसको सॉल्व करना है। इफ़ x इज़ दिस एंड y इज़ दिस, वेरीफाई दिस। तो उसमें क्या करना है आपको? बस x y की वैल्यू पुट करनी है और इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3/4 है और y की वैल्यू -½ है, ठीक है। 3/4 एंड -½ ठीक है। आज जैसे मॉड से आप निकालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो आ गया आपका इक्विवेलेंट, ठीक है। दी बोथ आर इक्वल, तो सो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 6। इसमें क्या करना है? वेरीफाई दिस इक्वल्स टू दिस। अब ये ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा है कि ये वाला जो नंबर है वो या तो ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 8/3 है, ठीक है। और मैंने हाँ पहले x वाले ये सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 8/3, तो हम x की जगह पे 8/-3 और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर। ये मॉड के अंदर मॉड है, ये क्लियर। अब आता है, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, पता है आपको 27 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे अब ये माइनस का साइन ये नीचे, इसको ऊपर भी लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो -8 इंटू, अब ये 3 में 9 टाइम्स जाएगा तो 9 लिखोगे, और -7 इंटू 3, ठीक है। और इधर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका नॉर्मली एब्सोल्यूट से बाहर निकल आएगा, तो 8/3 हो जाएगा और प्लस 7/9, ठीक है। तो अब उसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे -72 -21/27, ठीक है। मॉड में ही रहेगा, ये आपका नॉर्मल 27 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ भी सेम करोगे, 8 × 9 + 7 × 3, इसको सॉल्व करते हो तो आपका -93/27 आएगा, ठीक है। सॉरी, अभी ये अगर हम साइन नहीं लगाएंगे, ये हम टेक LHS और टेक RHS लेके करके उसके बाद में जब आ जाएगा तब लिखेंगे। इस साइन को अभी आप हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए आपको पता नहीं है ना कि है कि नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वाला साइन टेक LHS एंड टेक RHS आपने लिख दिया, क्लियर। आप उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपका ये भी आपका 72 + 21/27, ये भी आ जाएगा 93/27, और ये रिड्यूस करेंगे तो 31/9 आ जाएगा। अब इसको अभी एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो 93/27 और रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 31/9।
अब देखिए ये दोनों क्या है, आपके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल। क्लियर? तो अब आप इसको इक्वल लिख देंगे। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिजिट्स मैं बुक से नोट कर लेती हूँ। एक्स की वैल्यू उसमें थोड़ी डिफरेंट है। एक्स की वैल्यू है इसमें एक्स की वैल्यू है -9/7 और वाई की वैल्यू है 3/4। क्लियर? तो अब हम इसमें सेम प्रोसेस करेंगे जैसा मैंने इसमें किया था, सेम वही एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे और एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो -9/7 + 3/4, और लेकिन इसमें भी हम साइन नहीं लगाएंगे, टेक LHS और टेक RHS। ठीक है, टेक LHS और टेक RHS। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, फिर हम नीचे अपना कंक्लूजन देंगे कि दिस इज ट्रू और नॉट। क्लियर? तो सेम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 28, फिर हम लिखेंगे -9 × 4 + 3 × 7। क्लियर? और इधर हम जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका आ जाता है -9/7 + 3/4। तो ये आ जाएगा 9/7 + 3/4, 28 है, 9 × 4 + 3 × 7, तो आ जाएगा 36 + 21/28। तो नीचे होगा ही 57/28। इधर सॉल्व करके ये आ गया। अब हम इधर देखते हैं। इधर आ जाएगा आपका 28 - 36 + 21 आ जाएगा इधर, तो माइनस। अब ये मॉड का साइन मैंने लगा रखा है, तो नेगेटिव का वैल्यू अभी हम जैसे नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे करेंगे। आप देखिए ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 15/28। आप देखिए फिर ये है 15/28 और ये है 57/28। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर आ गया और इसमें आ गया इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों आपके वेरीफाई हो गए। आपकी 1.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। क्लियर? कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको।